साथियों नमस्कार। भटनागर टॉक शो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मिश्रित आर्थिक प्रणाली और उसके लक्षणों पर बात करेंगे। आज हम मिश्रित आर्थिक प्रणाली और उसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भूमिका अर्थव्यवस्था में इस प्रकार निर्धारित की जाती है जिससे समाज के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। भारतीय योजना आयोग के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। दोनों एक इकाई के दो घटकों के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं निर्देशन सरकार के हाथ में होता है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं निर्देशन निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है। इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक और क्षेत्र होता है। वो क्षेत्र है संयुक्त क्षेत्र। इसका संचालन सरकार एवं निजी उद्योगपतियों दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। इन क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य तीव्र गति से आर्थिक विकास करके लोगों के कल्याण में वृद्धि करना होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षणों पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे पहला जो लक्षण है वो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र विद्यमान रहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में विभाजन, नीतियों का निर्धारण, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन आदि सभी बातों पर निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से होता है। इसमें एकाधिकारी एवं तानाशाही की प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है आर्थिक नियोजन। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करती है। दोनों ही क्षेत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता होती तो है किंतु पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। इस व्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत उद्यमियों को सीमित आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मूल्य तंत्र पर नियंत्रण।
मूल्य तंत्र पर नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र के संचालन को सरकार जन कल्याण की दृष्टि से अपनी कीमत नीति द्वारा नियंत्रित करती है। इस व्यवस्था में एक सीमित सीमा तक मूल्य तंत्र क्रियाशील रहता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का लाभ का उद्देश्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निजी क्षेत्र द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन इसी लाभ उद्देश्य के आधार पर किए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति, उत्तराधिकार तथा अन्य स्वतंत्रताएं पाई जाती हैं, किंतु सरकार आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर उससे प्राप्त आय को गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करती है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय भी पाया जाता है। एक और लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सामाजिक सुरक्षा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है। सरकार वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना एवं मृत्यु बीमा आदि के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।